अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब वेल एंड गुड होंगे। और बारिश के मौसम में किसने एंजॉय किया, मुझे नहीं लगता कि किसी ने एंजॉय किया होगा। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, पूरी पूरी रात बारिश बरसती रही है, और जिसकी वजह से मुझे ये वाला जो मैंने रूम आपको दिखा रही हूँ, इस रूम में से मुझे यहाँ से निकालनी पड़ा ये सारा सामान। अपने जहेज़ का जो सामान होता है ना, बड़ी बड़ी पेटियाँ होती हैं, उनमें बड़े बड़े बैग वगैरह जो रखे जाते हैं, और जितने भी मतलब के चीज़ें होती हैं ना, वो इस्तेमाल की जो होती हैं, जो माँ बाप जहेज़ में बहुत ज़्यादा देते हैं अपनी बेटियों को। ख़ास तौर पे जो पंजाबियों में तो पेटियाँ ही दी जाती हैं ना। सारे लोगों को पता होगा, जो भी पंजाबी होंगे, जो मेरा व्लॉग देख रहे होंगे ना, तो उन लोगों ने 6-6 12-12 बिस्तरे देने होते हैं। सर्दियों के अलग देने होते हैं, गर्मियों के अलग देने होते हैं। तो ये जो सारे जो कुल मिला के बहुत सारे जो बिस्तरे और बहुत ज़्यादा ये पिलो वगैरह और काऊ तकिए, कुशन्स, इस तरह का जो सामान होता है ना, वो इस तरह के रूम्स पे रखा जाता है। उन्हें हम बाकी रूम्स में नहीं रख सकते हैं, वो स्टोर रूम्स के में ही इस तरह का सामान कवर करके रखा जाता है कि जब भी इंसान को ज़रूरत हो। आज तक तो इनकी इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन ये सब स्टोर में ही रखा जाता है। इस तरह का मैंने एक रूम मुख्तस किया हुआ था इसके लिए। वो भी रूम बहुत प्यारा था, लेकिन क्या था कि उसमें एकदम से बारिश आ रही थी, वो ऊपर की तरफ से, तो एकदम से आ रही थी, तो फिर इस वजह से मैंने वहाँ से चेंज कर दिया दूसरे रूम की तरफ, क्योंकि माशाल्लाह से घर में बहुत सारे रूम्स हैं। आप मैं कहीं भी अपना सामान जो है ना वो शिफ्ट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ चुकी थी दूसरे रूम की तरफ, वहाँ से मैंने ये सामान यहाँ पे शिफ्ट किया था। पहले मैंने सारा सामान निकाल के दूसरे रूम में शिफ्ट किया, अच्छे से उनको धूप वगैरह लगाई। फिर उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को बोला, उन्होंने ये जो पेटी है ये उठवाई और यहाँ पर रखी। उसके बाद मैंने सोचा जी मैं यहाँ पे थोड़ी सी क्लिप भी बना लेती हूँ आप लोगों के लिए, और साथ साथ शेयर भी कर दूँगी ये सारी चीज़ें। इतने सारे जो पिलोज़ वगैरह होते हैं, इनके कढ़ाइयाँ वगैरह जो बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत खूबसूरत लगती हैं। इस्तेमाल में तो मेरे ख़्याल से इतने ज़्यादा नहीं आते, लेकिन ये बहुत ट्रेडिशनल किस्म के होते हैं। और ख़ास तौर पे ये जो बहुत ज़्यादा बिस्तरे देने वाले माँ बाप होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा बना के रखते हैं। आजकल के ज़माने में तो ये चीज़ें बहुत नापेद हो गई हैं, लेकिन फिर भी लोग देते हैं। जो लोग शुरू से दे रहे होते हैं अपनी बेटियों को जहेज़ में ये सब चीज़ें, मखमल की रज़ाइयाँ दे रहे होते हैं। इसके अलावा विकी रज़ाई का पूरा सेट होता है। विकी रज़ाई में भी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। ये देखिए, कॉटन की रज़ाइयाँ होती हैं और देसी रुई की रज़ाइयाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं। मेरे ख्याल से पंजाब में ऐसी या मरी में ऐसी सर्दी हो ना, तो उसके लिए इस तरह की देसी रुई के ना जो बिस्तरे होते हैं ना, बड़े ही अच्छे लगते हैं। फिर वहाँ पे कंबल वगैरह कोई काम नहीं करते। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरत और प्यारे प्यारे कलरफुल्स वाले जो हैं रज़ाइयों के कवर हैं। और यहाँ पर ये देख सकते हैं सारी जो बहुत ज़्यादा मतलब कि लोग अपनी बेटियों की ना बहुत प्यार से और बहुत अरमानों के साथ शॉपिंग करते हैं। ख़ास तौर पे लड़कियां भी खुद ज़्यादा साथ साथ अपनी माओं के जाती हैं और सारी चीज़ों को पसंद करती हैं। ये देखिए, विकी रज़ाई का मेरा सेट है। अगली वीडियो में ना मैं इसका पूरा सेट भी दिखाऊंगी। इसमें बड़े जो थे कुशन्स थे बैठने वाले, 2 और 2 गाँव तकिए थे, और तकरीबन इसके जो थे 8 जो थे, या 8 इसके जो थे वो छोटे कुशन थे। और इसकी पाइपिंग ये देखिए साइड में हुई है, बड़ी प्यारी सी, और कलर भी बड़ा प्यारा सा था इसका। और ये मैंने आज तक इस्तेमाल नहीं की, एक दफ़ा भी यूज़ में नहीं आई, क्योंकि ब्लैंकेट वगैरह ही निकले हुए होते हैं। ये देख सकते हैं कि इसके कुशन्स आपके सामने हैं। ये वाले बड़े कुशन आज तक यूज़ में नहीं आए। देखें, आज तक जो चीज़ें होती हैं ना, जो वालिदैन अपनी बेटियों को बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत के साथ बना के दे रहे होते हैं, ताकि कभी भी इनको ज़िंदगी में ज़रूरत पड़े तो वो ये चीज़ें निकाल सकें, उन्हें बनानी ना पड़े। इवन मेरे ख्याल से बर्तनों से लेके सुई धागे तक वो अपनी बेटी को देते हैं, और बहुत प्यार और खलूस के साथ उनकी ये सब चीज़ें होती हैं जो अपनी बेटियों को दी जाती हैं। ये गर्मियों के बिस्तरे, ये दरियाँ होती हैं, ये देख सकते हैं आप, बड़ी प्यारे कलरफुल से हैं, इसके साथ खेस भी हैं, और ये गर्मियों के बिस्तरे होते हैं। ये देख सकते हैं आप, 2 खेस मैंने इस तरह के निकाले हुए, जो नीचे की तरफ है ना ये वाला। और इनके जो होते हैं ना, वो डोरे होते हैं, वो डोरे भी बनाए जाते हैं, और ये गाँव साइड के एरियाज़ में बनाए जाते हैं। शहर में इस तरह बिल्कुल भी नहीं बनाए जाते हैं। और जो शहर के साइड में जो होते हैं ना खैस, वो इतने कोई ख़ास काम के नहीं होते हैं, और उनके डोरे वोरे इतने ख़ास बने हुए नहीं होते। पायेदार जो होते हैं ना, वो गांव साइड के ही होते हैं, और वो बहुत अच्छे होते हैं और बड़े साइज़ में भी मिलते हैं।
ये जो थी दरियाँ थी, अभी इनकी जो थी वो जो साइड में बननी थी, मतलब कि ये जो धागे वगैरह निकले होते हैं ना, इनकी ये पाइपिंग्स वगैरह हाथ से तुरपाई की सूरत में होनी थी, तो वो अभी तक ना मैंने इस्तेमाल किए हैं और ना ही मैंने ये काम करवाया। तो यहाँ पे जो जितने भी ख़ेज़ थे वो मैंने ये सारे रख दिए थे। अब ये वाला ख़ेज़ दिखा दूँगी, ये 2 ख़ेज़ का सेट है और बहुत प्यारा है और इतना ही नरम मुलायम सॉफ्ट इसका फैब्रिक है ना, बता नहीं सकती कि लेते हुए भी ना बंदे को बहुत अच्छा लगे कि ये क्या मलाई सा बिस्तर है। अच्छा, इसका डिज़ाइन बड़ा ही प्यारा था। फैब्रिक में ये देख सकते हैं इसका कलर क्रीम कलर का था और ये साइड में इसकी पट्टी का डिज़ाइन देख सकते हैं, ये भी बड़ा ही मुनफरिद लग रहा था और बिल्कुल एक अलग से इसका एक डिज़ाइन था। जैसा कि आपने दूसरे वाला ब्लैक वाला ख़ेज़ देखा था वो अलग डिज़ाइन का था और ये अलग डिज़ाइन का था। दोनों के जो फैब्रिक थे वो डिफरेंट थे और यहाँ पर ये कुशन्स वगैरह अब बारी थी ना जो सामान को सारा अंदर की तरफ करने की अच्छे तरीके से, मतलब कि मैंने तो काफ़ी सारे लोगों को देखा है वो पेटियों में बैठ जाते हैं और बैठ के उसको बच्चों को बिठा देते हैं कि ताकि उनके वज़न से वो जो बिस्तरे होते हैं वो नीचे की तरफ जाएं, फिर वो ढक्कन आराम से बंद हो जाए। तो यहाँ पे मैंने जो थे पिलोस वगैरह वो अच्छे से जो साइड में जो जगह थी ना उसके बीच में मैंने ये फेस वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने रख दी थी और दूसरा यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से ये बंद कर दी थी। आगे बारी जो आ रही थी ना वो और भी ज़्यादा बड़े काम की थी। फिर जो शादियों में जो बैग दिए जाते हैं जिनके बीच में बहुत सारे कपड़े वगैरह और जो फैंसी ड्रेसेस वगैरह और जो लड़की के अपने यूज़ के इस्तेमाल की जो सैंडल्स और बहुत सारे जो स्किन केयर मेकअप वगैरह ये जो सब बहुत चीज़ें होती हैं ना जो वो लेके जाती है, तो वो ये सारे बैगों में लेके जाती है। तो ये जो 3-4 किस्म के बड़े बैग होते हैं जो वरी में भी आते हैं, वरी के होते हैं, अपने खुद के होते हैं माँ बाप की तरफ से, तो ये वो वाले बैग थे मेरे। तो ये मैंने रखने थे इसके ऊपर और फिर इसके ऊपर ना अच्छा इस जो पेटी का ना कवर भी था वो भी मैं किसी दिन आपको सारे कवर के ना सेट दिखाऊंगी कि वो मी एम्ब्रॉयडरी वाला था और तकरीबन वो मेरे ख्याल से सिंधी एम्ब्रॉयडरी का ही है। हाँ, क्रोशिया इसके साइड में नीचे बना हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी वो वॉश करने वाला था तो इस वजह से मैंने वॉशिंग के लिए रख दिया था कि वॉश करके अच्छे से इसे फिर मैं यहाँ पे लगाऊंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। वो बैग के भी कवर उसके साथ साथ थे। यहाँ पे मैंने बैग को अच्छे तरीके से तीनों चारों बैगों को झटक लिया था। सारे बैगों को मैंने किसी ना किसी तरह एडजस्ट कर लिया था। पहले क्या था कि मैंने एक बैग को ऊपर रख कर फिर उसके ऊपर दूसरा बैग और फिर मतलब बड़े बैग को रख कर उस पर छोटा बैग। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अपनी बेबी बिस्तरे वगैरह जो बेबी के होते हैं ना, पूरा सेट होता है। ये भी मुझे वो जो कहते हैं ना बेबी जब पैदा होता है तो फिर उसके लिए जो फिर सारा सामान वगैरह आपके पेरेंट्स वगैरह लेकर आते हैं तो वो जी हमारी ज़ुबान में कहा जाता है जनापा। तो जो जनापा है ना वो लेकर आते तो उसके बीच में ये सारा सामान था। खैर ये जो सारा सामान है ना मैं आपको दिखा रही हूँ और ये जो बेबी बिस्तरा इसके बीच में ही था और साइड में ये जो देख सकते हैं बड़े वाला बिस्तरा था। इसके अलावा एक ब्लैंकेट था ऊपर लेने वाला और इसके जो तकिए थे छोटे बड़े गाँव तकिए और इसके अलावा जो सर के नीचे रखते हैं वो भी था और वो जो नेट वाला था ना वो अलग से एक बिस्तरा था, उसके ऊपर पूरी नेट लगी हुई थी और वो बहुत प्यारा सा लगता है। वो भी मैंने इतना खोल के मैंने सही से नहीं दिखाया क्योंकि मुझे दोबारा से बंद करना पड़ता है। मैंने फटाफट रख दिया यहाँ पे, इसको भी मैंने रख दिया। अब इसके ऊपर मैं इनको कवर कर दूँगी ताकि कोई भी धूल मट्टी डस्ट वगैरह इसके ऊपर ना आए। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं बर्तनों की साइड। तो बर्तन अभी मैंने बहुत सारे कम कर दिए। किचन में मैंने शेल्फ के नीचे बहुत सारे बर्तन अपने रख दिए हैं। स्टील के बर्तन बहुत ज़्यादा थे इसके बीच में ना, वो जाके सारा सेट मैंने उसके नीचे एडजस्ट वगैरह कर दिया है। बड़े चमचों का सेट, इसके अलावा पाटला, इसके अलावा बड़ा जो तसला, एक वहाँ पर 2 तसले इस तरह के मैंने रखे हैं। इसके बीच में से निकाल के बाकी जो तसले थे ना इनका बिल्कुल कोई काम नहीं था। ये जो बड़े बड़े भगोने तसले जिनमें मेरे ख्याल से देगों का सामान बनता है, इतने सारे जो तसले होते हैं ना, मेरे पास नॉन स्टिक का भी सेट आया है जो है इसमें, मैं उसका इस्तेमाल करती हूँ खाना बनाने में, ख़ास तौर के ऊपर नॉन स्टिक में वही मैं यूज़ करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। एक और इसके बीच में से मैंने तसला निकाल के रखा हुआ लेकिन वो इतना ज़्यादा यूज़ में नहीं आता। एक बहुत बड़ी कढ़ाई है, उसके बीच में तो तकरीबन 2-3 किलो चावल बन सकते हैं। बिरयानी बड़े मज़े की बन सकती है खुली डुली, तो वो भी मैंने निकाली हुई है। तो ये देख सकते हैं इतने सारे माँ बाप अपनी बेटियों को जहेज़ में सामान देते हैं, अलग अलग 3-3 4-4 तरह के बर्तन देते हैं। बस माँ बाप ही अपनी बेटियों के लिए सब कुछ कर सकते हैं। अल्लाह पाक सबके माँ बाप को आबाद रखे, खुश रखे, अपने ज़मान में रखे, बस यही दुआ है मेरी।
और यहाँ देख सकते हैं कि इतने सारे मतलब ये जो बर्तन मेरे किसी काम के नहीं थे और अभी तक काम में आए भी नहीं है, तो इनको भी मैं यहीं पे रखती हूँ। एक बाल्टी स्टील की है ढक्कन वाली, उसको भी मैंने यहीं पे रखना है क्योंकि वो भी मेरे बिल्कुल काम की नहीं है। आटे का जो था डब्बा वो स्टील का था, वो मैंने रख दिया था किचन की साइड में, उसके बीच में मैं सारे सामान वगैरह रख लेती थी। और इसके अलावा ना बहुत सारी चीज़ें वहीं पर रखी हुई हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान हो चुका था, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जगह ले रहा था, तो मैंने यहाँ से सारे जो बर्तन, किसी दिन मैं आपको किचन का भी करवाऊँगी, मेरा नॉन मॉड्यूलर किचन है उसका भी मैं आप लोगों को टूर करवाऊँगी, और ये जो बर्तन वर्तन सारे हैं ना वहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊँगी क्या चीज़ें नहीं हैं। और यहाँ पे एक स्टोव आएगा वो भी मैं रखूँगी। ये बेबी जो कोट था ना ये भी मैं उसी में मिला था, मतलब कि बेबी गिफ्ट में ही आया था। तो ये जो बेबी कोट है ना, ये क्या कहते हैं, इसको भी मैंने यहाँ रखना था, इसको भी मैंने इसके कवर में रखा हुआ था। कवर इसका बहुत ज़्यादा मेला हो चुका था तो उसे मैंने वॉश करके रखा था। वॉश करके फिर मैं इसे डाल के ज़िप लॉक कर दूँगी ताकि जो भी मिट्टी डस्ट वगैरह इसके ऊपर ना आए। अब आ गए हैं स्टोव की तरफ। ये स्टोव है, ये भी मुझे किसी ने गिफ्ट दिया है, तो ये यहाँ पे रखा हुआ है, इसे इस्तेमाल अभी नहीं किया। आप लोग देखते होंगे किचन में एक अजीब सा सिलेंडर वाला चूल्हा है हमारे यहाँ पे सिलेंडर गैस है, तो फिर जब ये गैस आ जाएगा तो हम लाजमी इसे लगाएंगे। अच्छा जी, अब लेती हूँ मैं आप लोगों से के साथ इजाज़त, तो मिलते हैं हम लोग आपके साथ अगले व्लॉग में। ये मेरा जहेज़ का थोड़ा बहुत सामान की छोटी सी एक वीडियो थी, लास्ट में आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप लोगों ने लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, नए देखने वालों से गुजारिश है, और साथ लगे बेल आइकन को आप लोग प्रेस कर देना। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ली तो लाजमी आप लोगों ने सब्सक्राइब कर देना है और लाइक करना है। मिलते हैं हम लोग अगले व्लॉग में आपके साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।